पाकिस्तानी मार्केट के अंदर Realme ने अपनी 15 सीरीज को फाइनली लॉन्च कर दिया और ये बहुत बड़ी बात इसलिए है क्योंकि रिसेंटली Realme की 14 सीरीज को पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च किया गया था और मेरे हिसाब से 14 सीरीज पाकिस्तानी मार्केट में बहुत लेट आई थी, बट आई थिंक जस्ट सो कि हम पाकिस्तानी मार्केट को इंटरनेशनल मार्केट के बराबर कर दे, Realme ने बहुत जल्दी Realme 15 सीरीज को पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च कर दिया। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इसका जो लॉन्च है वो थोड़ा डिलेड होगा। 3 नए मॉडल्स को लॉन्च किया गया है। यहाँ पर Realme 15T है, 15 5G और 15 Pro 5G है। आज की इस वीडियो के अंदर हम 15 Pro 5G जो है इसको अनबॉक्स करने वाले हैं। इस मोबाइल फोन का जो प्राइस टैग आया है वो 1,59,999 है, यानी कि तकरीबन 1,60,000 रुपए का प्राइस टैग है। बाकी दोनों डिवाइसेस की जो एग्जैक्ट प्राइसिंग है वो मेरी टीम यहाँ पर डाल देगी। 3 मॉडल्स जो हैं वो एग्जैक्टली लॉन्च हुए हैं। अब 1,60,000, 1,50,000, 1,70,000, 1,80,000 इस रेंज में आने वाली डिवाइसेस जनरली 2 तरह की होती हैं। या तो एक ऐसे डिवाइस को बनाने की कोशिश की जाती है जिसके अंदर हर चीज को जो है ना, वो फ्लैगशिप तो नहीं मैं कह सकता, मतलब फ्लैगशिप वो फोन होते हैं जो 5-6 लाख के आते हैं, फ्लैगशिप लेवल का तो नहीं, बट फ्लैगशिप लेवल से थोड़ा सा नीचे हर चीज को कर दिया जाए, यानी कि उसको जब आप देखें तो 99% यूजर्स को फर्क ना फील हो, एक वो टाइप होती है। और दूसरे टाइप के फोन्स जो होते हैं वो इस प्राइस कैटेगरी के अंदर वो होते हैं जहां पर हर चीज जो है वो मिड रेंज वाली होती है, लेकिन उनमें कोई एक ऐसा फीचर होता है जो कि बहुत ही नेक्स्ट लेवल का दिया होता है, यानी कि हो सकता है फ्लैगशिप प्रोसेसर लगा दिया हो सकता है जो कैमरा हो वो ऐसा लगा दिया हो कि भाई वो 4 लाख वाले फोन में आता है। ये जो मोबाइल फोन हमारे सामने पड़ा हुआ है ये वो पहली कैटेगरी का है, यानी कि इस मोबाइल फोन में कंपनी ने हर चीज को ऊपर करने की कोशिश की है। और यहां पर आप देख सकते हैं डब्बा काफी सिमिलर है इसकी पुरानी डिवाइसेस से। यहां ऊपर AI का जो मेंशन है वो किया गया है एंड आई एम शॉक टू सी कि इस मोबाइल फोन के अंदर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल AI टूल्स जो है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जब AI शुरू में आई थी तब हमें कुछ नए फोन्स मिले थे जिनने कुछ नया किया था, दरमियान में सारे बराबर हो गए थे। अब जाकर इस फोन पे मैं कह सकता हूं कि इसमें AI के कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपको इस प्राइस रेंज में, क्या किसी भी प्राइस रेंज में हमने पहले नहीं देखे। तो वो चीज इस मोबाइल फोन के लिए बहुत मजेदार है। Realme 15 Pro 5G को मेंशन किया गया है। बैक साइड की अगर आप बात करते हैं तो उसकी मेन हाइलाइट्स के अंदर इसका प्रोसेसर मेंशन किया गया है जो कि Snapdragon 7 Gen 4 5G चिपसेट है। इसी प्राइस रेंज के अंदर 1-2 फोन्स पहले भी इसी प्रोसेसर के साथ आ चुके हैं। अच्छा प्रोसेसर है, मिलियन के करीब का Antutu स्कोर दे देता है। बाकी हाइलाइट्स में भाई 50 मेगापिक्सल का यहाँ पर Sony OIS सेंसर दिया गया है जो कि इसका मेन कैमरा है। 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा लगाया गया और 50 मेगापिक्सल का ही सेल्फी कैमरा है। बेसिकली इसका जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है और जो इसका मेन सेल्फी कैमरा है वो दोनों एक सेंसर के साथ आते हैं और जो आपको बैक पर मेन कैमरा मिलता है वो सेंसर सोनी ने बनाया हुआ है। इसके अलावा 144 हर्ट्ज का 4D कर्व प्लस डिस्प्ले दिया गया है जो कि एक एमोलेड डिस्प्ले है। और इस मोबाइल फोन की मेरे ख्याल से आम बंदे के लिए सबसे बड़ी हाईलाइट जो है वो ये है कि ये फोन 7000 mAh की बैटरी के साथ आता है, जिसकी वजह से ये इस प्राइस कैटेगरी का शायद वाहिद फोन बन जाता है जिसके अंदर हमें 7000 mAh की जो बैटरी है वो देखने को मिलती है। कुछ और फोन्स भी हैं पाकिस्तानी मार्केट में जो 7000 के साथ आ रहे हैं, बट Realme का क्लेम ये है कि दिस इज द स्लिमेस्ट ऑफ देम ऑल। कलर जो है वो फ्लोइंग सिल्वर के नाम से आता है। डब्बे को खोल लेते हैं। मैंने पहले बड़ी ज्यादा बातें इसलिए बोल दी हैं क्योंकि जिस प्राइस रेंज का फोन है ना भाई, बंदा मेहनत करके इतने पैसे कमाता है, तो इसीलिए मैंने बात की है। पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इसका जो वेरिएंट लॉन्च हो रहा है वो 12 GB रैम 512 GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट है जिसका प्राइस टैग भी मैंने आपको बताया है। बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पर एक सिम इजेक्शन पिन देखने को मिल जाती है, कुछ बेसिक पेपर वर्क है एंड इसके अलावा आपको एक केस देखने को मिल जाता है जो कि ये फ्रॉस्टेड केस है। हम Realme के दूसरे फोन्स के ऊपर भी ये जो केस है देख चुके हैं। मुझे जनरली ये जो केस है सिंपल ट्रांसपेरेंट केस से ज़रा ज़्यादा प्यारा लगता है। नेक्स्ट अब आपको आपकी डिवाइस देखने को मिल जाती है और मैं एक बात बोलना चाहूँगा, पहली बार जब आप इस डिवाइस को उठाते हैं ना तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। खैर, बॉक्स के अंदर जो है ना भाई आपको एक केबल देखने को मिल जाती है टाइप A to C वाली और 80 वॉट की चार्जिंग ब्रिक जो है वो इस फोन के साथ आपको देखने को मिल रही है, तो आपको फास्ट चार्जिंग भी काफी सॉलिड देखने को मिल जाती है। अच्छा, मैं कह रहा था कि इस फोन को जब आप पहली बार उठाते हैं ना तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। उसकी रीजन ये है कि इस मोबाइल फोन के इंटरनेशनली 2 वेरिएंट्स लॉन्च हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर जो वेरिएंट आ रहा है इसके अंदर 7000 mAh की बैटरी सिलिकॉन कार्बन वाली बैटरी है। तो जो सिलिकॉन बेस्ड बैटरीज होती हैं उनका वेट बहुत कम होता है। तो जब आप इस फोन को पहली बार उठाते हैं ना तो आपको फील होता है कि यार 7000 mAh वाली बैटरी वाला वजन फील नहीं हो रहा। वो एक हमें आदत पड़ी हुई है ना कि अच्छी क्वालिटी जो है वो भारी होगी, वो चीज इसमें बिल्कुल नहीं है। हालांकि मोबाइल फोन बहुत ज्यादा लाइट वेट फील होता है, स्लिम से भी ज्यादा मुझे लाइट वेट जो है ये मोबाइल फोन फील हुआ है। लेकिन इस मोबाइल फोन के अंदर 7000 mAh की बैटरी लगाई गई है और वो जो डब्बे के ऊपर लिखा हुआ था ना 4D कर्व डिस्प्ले, वो बेसिकली इसलिए लिखा हुआ है कि इस मोबाइल फोन की चारों साइड्स कर्व्ड हैं। तो नीचे वाली साइड और ऊपर वाली साइड को भी अगर आप गौर से देखते हैं तो स्क्रीन जो है वो थोड़ी सी कर्व हो रही होती है और ये 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है।
डिस्प्ले इस प्राइस कैटेगरी का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डिस्प्लेस बन जाता है। उसकी रीजन ये है कि अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि ये 144 हर्ट्ज के एमोलेड के साथ आ रहा है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी इसके अंदर मिल जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि 6500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, जो कि इस प्राइस रेंज में बहुत ज्यादा है। जनरली 4500 से 5000 जो है वो अच्छी कंपनीज की तरफ से हम देखते हैं। रियलमी ने थोड़ा सा जो डिस्प्ले है उसमें एक एज जो है वो हासिल किया है। प्रोसेसर की अगर आप बात करते हैं तो मैंने बताया है स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 हमने इस प्राइस रेंज में पहले भी देखा है। मैंने इस मोबाइल फोन के ऊपर Antutu बेंचमार्क को रन किया है और मुझे वहां पर कोई ऐसा सरप्राइजिंग चीज डिफरेंट नहीं लगी जो कि मैं आपको बता सकूं। एक बात जरूर है कि इसका जो स्कोर है वो इस प्राइस रेंज के अंदर दूसरे स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 वाले प्रोसेसर्स वाला ही आता है, लेकिन ये मोबाइल फोन हीट अप नहीं होता। मतलब Antutu को फुल रन करने के बावजूद भी मोबाइल फोन के अंदर मुझे किसी भी किस्म की हीट जो है वो फेस करने में नहीं आई और मोबाइल फोन पहले की निस्बत GT मोड में भी काफी ज्यादा स्टेबल रहता है। PUBG परफॉर्मेंस की अगर आप बात करते हैं तो वहां पर भी बहुत पावरफुल है ये फोन। स्मूथ की सेटिंग के ऊपर ही आपको 90 FPS प्रोवाइड कर देता है। बाकी जितनी भी सेटिंग्स हैं उनमें आपको एक्सट्रीम फ्रेम रेट मिल जाता है और अल्ट्रा HD के ऊपर भी अल्ट्रा फ्रेम रेट की जो ऑप्शन है वो आपको देखने को मिल जाती है। एसेंशियली सेइंग कि अगर आप PUBG, कॉल ऑफ ड्यूटी इस तरह की गेम्स खेलते हैं तो ये मोबाइल फोन आपको मैक्सिमम सेटिंग प्रोवाइड करने वाला है और वहां पर आपको इस फोन में और एक हाई एंड डिवाइस जो कि फ्लैगशिप फोन हो उसमें कोई फर्क फेस करने में नहीं आएगा। एक और चीज जो कि यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर जो Realme का GT मोड है जो पहले GT सीरीज में आता था वो भी अवेलेबल है, तो आप गेमिंग के दौरान उसको भी ऑन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप मोबाइल फोन की बाकी चीजों की बात करते हैं तो इस मोबाइल फोन के अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी दिए गए हैं। डिजाइन की अगर आप बात करते हैं तो जैसे मैं बताया कि कर्व स्क्रीन के साथ आता है, बैक पर ये काफी खूबसूरत किस्म का डिजाइन है। ये जो पल्स LED है ये बेसिकली एक मल्टी कलर LED, आप इसको सिंगल कलर पे भी मूव कर सकते हैं और जो मुझे मजेदार चीज लगी है वो ये है कि अगर आप इसको एस्थेटिकली पसंद करते हैं तो आप इसको ऑलवेज ऑन पे भी रख सकते हैं, क्योंकि मोबाइल फोन के अंदर 7000 mAh की बैटरी है तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप इस मोबाइल फोन के बाकी हाईलाइट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर है वो Realme का अपना सॉफ्टवेयर है और उसी वजह से आपको Realme लैब के जो फीचर्स हैं जिनमें हार्ट रेट मेजरमेंट और स्पीकर क्लीनर आ जाता है वो देखने को मिल जाते हैं। और अगर मैं अबाउट डिवाइस के अंदर चला जाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये Realme UI 6.0 के साथ आता है जो कि बेसिकली Android 15 बेस्ड है और क्योंकि ये Realme की हाई एंड सीरीज में आता है तो आप फर्दर जो अपग्रेड्स हैं और अपडेट्स हैं वो भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस मोबाइल फोन की एक बड़ी हाईलाइट इस मोबाइल फोन के अंदर लगे हुए कैमरास हैं और अगर आप कैमरास की बात करते हैं तो कैमरास में काफी ज्यादा चीजें हैं जो कि कवर करने वाली हैं। मैं पहले बता चुका हूं कि इसके 3 कैमरे जो हैं वो 50 मेगापिक्सल के हैं। ये जो तीसरा कैमरा बैक पे लगा हुआ है ना, इसके बारे में हमें श्योरिटी नहीं है। ये आई थिंक इनका जो छोटा वाला सेंसर होता है ना, ऑक्सिलरी सेंसर, उस टाइप का कोई सेंसर है जो कि यहाँ पर लगाया गया है। तो आपको जूम कैमरा टेक्निकली देखने को नहीं मिलता, बट अगर आप इसके फोटो मोड के अंदर जाते हैं तो आपके पास यहाँ पर 2x जूम की जो ऑप्शन है वो अवेलेबल है। और मैं यहाँ पर ये बात भी ऐड करना चाहूंगा कि मोबाइल फोन तीनों सेटिंग्स के ऊपर 4K की जो सेटिंग है वो ऑन करवा देता है। फ्रंट कैमरा में अगर आप जाते हैं तो बाय डिफॉल्ट 4K 30 FPS जो है वो ऑन हो जाता है, लेकिन फ्रंट कैमरा में भी 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड अवेलेबल है। इस टाइप की जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं ये Realme 15 Pro 5G के फ्रंट कैमरा से रिकॉर्डेड है और आप इससे कलर्स को भी जो है वो बड़ा आसान तरीके से देख सकते हैं। इस मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरा के बारे में एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप इसका कोई भी मोड ओपन करते हैं जैसे कि ब्यूटी मोड है या इसका स्टेबलाइजेशन वाला मोड है तो ये 1080p 30 फ्रेम्स पर सेकंड में मूव हो जाता है। बट अगर आप वो मोड ऑफ रखते हैं तो आपके पास 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड की जो ऑप्शन है वो अवेलेबल है और ये जो ऑडियो आप सुन रहे हैं ये भी इसी फोन से है। बाकी भाई ड्यूरेबिलिटी की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर फ्रंट साइड पर Corning Gorilla Glass 7i को यूज किया गया है जो कि हम काफी मिड रेंज और काफी अपर मिड रेंज फोन में पहले भी देख चुके हैं। ये Corning Gorilla Glass का समझ लें कि एक एंट्री लेवल वर्जन है। इसकी स्क्रैच रेजिस्टेंस कम होती है बट अगर फोन गिरेगा तो टूटेगा नहीं। इसके अलावा IP68 और 69 भी आपको देखने को मिल जाती है, जिसका मतलब ये है कि ये फोन ना सिर्फ आप पानी मतलब इसके ऊपर डाल सकते हैं बल्कि इस फोन को पानी के नीचे भी यूज कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अच्छा भाई फीचर्स की बात हो ही रही है तो इस मोबाइल फोन के अंदर एक और चीज जो कि यूनिक मुझे लगी है वो ये है कि इसके अंदर बैक पर एक आपको नॉर्मल फ्लैशलाइट देखने को मिल जाती है और एक आपको कलर्ड फ्लैशलाइट देखने को मिल जाती है जो कि बेसिकली आपकी पिक्चर का जो टेम्परेचर है उसको एडजस्ट करती है। ये चीज हम दूसरे फोन पे पहले से देख चुके हैं, बट जिस चीज में Realme इसको आगे ले जाता है वो ये है कि इसके अंदर यहाँ पर कुछ फिल्टर्स दिए गए हैं जो कि खास तौर पर सॉफ्ट लाइट के फिल्टर्स हैं। तो अगर मैं इसको ये रेट्रो वाले फिल्टर पे मूव कर दूं तो आप देखेंगे कि दोनों बैकलाइट्स जो हैं
ऑरेंज वाली और वाइट वाली वो चल जाती है, और अगर मैं इसको यहाँ पर डेजा वो पे करूँ तो ये थोड़ी सी लाइट को एडजस्ट करता है। तो कहने का मकसद ये है कि इस लाइट को यूज करते हुए जो फिल्टर्स हैं वो भी रियलमी ने यहीं पे प्रोवाइड कर दिए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट रियलमी इसको पार्टी फोन करके जो है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। उसके पीछे रीज़न ये है कि इसके अंदर कुछ तस्वीरों के मोड्स दिए गए हैं जिसमें आप ये स्टारबर्स्ट, हार्ट और पार्टी के जो चीज़ें हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। हमने इस मोबाइल फोन से बहुत ज़्यादा पिक्चर्स को खींचा है, और फर्स्ट लुक के अंदर अगर आप इस इमेज को देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 50 मेगापिक्सल का कैमरा है वो बहुत ज़्यादा डिटेल रिजल्ट प्रोवाइड करता है। ब्राइट बहुत ज़्यादा है, मैं इसको ज़रा कम कर देता हूँ ताकि कैमरे में आपको बेहतर तरीके से जो कलर्स हैं वो नजर आ सकें। यहाँ पर जो इमेज की डिटेल है वो बहुत ज़्यादा रहती है। एक बात ज़रूर है कि जब आप पहली बार तस्वीर खींचते हैं ना, तो तस्वीर खींचने के फौरन बाद जब आप तस्वीर को ओपन करके देखते हैं तो वो ऐसा लगता है कि ब्लर इमेज आई है, लेकिन कुछ देर बाद प्रोसेसिंग के बाद वो उसको ठीक करता है और तस्वीरें जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेहतर कंडीशन में चली जाती हैं। कुछ केसेस के अंदर अगर मैं कहूँ कि मुझे बेहतरी फील होती है तो वो बेसिकली सबसे ज़्यादा जो है ना वो पोर्ट्रेट मोड है। सेल्फी कैमरा में जो पोर्ट्रेट मोड है वो अक्सर ऐनक को सही तरह कट आउट नहीं कर पाता। कुछ तस्वीरों में हमने ये चीज़ नोटिस की है कि ऐनक वाला जो एरिया है ना, ये आप देख सकते हैं, उसमें फ्रंट का पोर्ट्रेट कैमरा जो है वो अक्सर कंफ्यूज हो जाता है। इनफैक्ट इंडोर लाइटिंग हो या मुश्किल लाइट ना भी हो तब भी ये चीज़ जो है वो हो जाती है। और अब ये तस्वीर बड़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। उसकी रीज़न ये है कि इस मोबाइल फोन की सबसे बड़ी हाईलाइट जो है वो इसका AI एडिट जीनी है। ये एक टूल दिया है रियलमी ने जो कि बेसिकली रियलमी ने खुद डेवलप किया है, और ये इनके AI एडिटर से सेपरेट है। तो AI एडिटर जो है वो बेसिकली आपको एडिट में जाकर AI इरेजर, अनब्लर, रिमूव, रिफ्लेक्शन वो सब कुछ दे देता है। ये जो फीचर है ये इससे बाहर है। ये AI एडिट जीनी जो है वो बेसिकली जैसे गूगल का फीचर होता है ना, ओके गूगल वाला, ये उसी तरह काम करता है। आप कोई भी तस्वीर इसको दे सकते हैं, कैन यू चेंज द बैकग्राउंड टू विंटर, और उसके बाद आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं और ये बोल के एडिट कर देगा। मतलब आपको तस्वीर के अंदर किसी चीज़ को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये बोल के पूरी इमेज को जो है वो एडिट कर देता है, और ये काफ़ी डिसेंट तरीके से काम करता है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में जो कलर है शर्ट का वो एक्चुअल कलर है ही नहीं। ये शर्ट जो थी तकरीबन ग्रेइश से कलर की थी, और इसने उसको पहले चेंज किया था। मैं उसके ऊपर फर्दर चेंजिंग जो है वो कर रहा हूँ कि इसका बैकग्राउंड जो है वो विंटर का कर दे। देखते हैं क्या करता है, अभी आपके सामने लाइव करेंगे। कोई धोखा नहीं, कोई फरेब नहीं, लाइव करके दिखाएंगे। तो भाई बासित भाई जो है वो बर्फबारी के अंदर जा चुके हैं, और बासित भाई कह रहे हैं आई एम अंडर द वाटर, लेकिन असल तस्वीर और इस तस्वीर में ये फ़र्क है। बेसिकली जो AI एडिट जीनी है ना, ये उन बंदों के लिए बनाया गया है जो कि एडिटिंग का कोई बेसिक नहीं जानते। आपने बोलना है, आपके मोबाइल फ़ोन ने एडिट कर देना है। सबसे ज़्यादा जो इसकी हेल्पफुल चीज़ है ना वो शर्टों का कलर चेंज करने में है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई तस्वीर खींचते हैं, आप कहते हैं कि मतलब आपने कोई तस्वीर भेजनी है किसी बंदे को, आपने टी-शर्ट में तस्वीर खींची हुई है, आप चाहते हैं कि भाई पेंट कोट के अंदर तस्वीर आ जाए, आप यहीं से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि तस्वीर में कोई गाड़ी शाड़ी ऐड हो जाए, आप बोल सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि ये टूल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है, और ये वो चीज़ है जो कि इस फ़ोन को बाकी जितनी भी डिवाइसेस इस प्राइस रेंज के अंदर आई हैं उनसे बहुत ज़्यादा सेपरेट करती है। लो लाइट परफॉर्मेंस जो है वो इस मोबाइल फ़ोन की हमें सीरियसली इंप्रेसिव लगी है। इनफैक्ट इस मोबाइल फ़ोन की जो डे टाइम परफॉर्मेंस है उसमें मैं ये कहूँगा कि इस प्राइस रेंज में काफ़ी डिवाइसेस आती हैं जिनके बराबर है या कुछ केसेस में उनसे कम भी होगी, बट लो लाइट परफॉर्मेंस इस फ़ोन की बहुत सॉलिड है। और लो लाइट परफॉर्मेंस में हमने जितने भी शॉट्स दिए हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर आते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये देखने में शायद आपको एक नॉर्मल पिक्चर लग रही हो, बट अगर मैं आपको ये बताऊं कि जहाँ पर ये तस्वीर खींची गई है वहाँ पर कोई लाइट मौजूद ही नहीं थी, मतलब स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी, तो शायद आप यकीन ना करें, बट रियलिटी ये है कि इसकी जो लो लाइट परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड है। अपार्ट फ्रॉम दैट भाई यहाँ पर 7000 mAh की बैटरी लगाई गई है और उसके साथ 80 वाट की चार्जिंग दी गई है, जो कि इस मोबाइल फ़ोन को इस प्राइस रेंज की सबसे बड़ी बैटरी लाइफ भी प्रोवाइड कर देता है। ऑल इन ऑल मैं यही कहना चाहूँगा कि रियलमी इस मोबाइल फ़ोन के साथ एक नए टाइप के कंज्यूमर को टारगेट कर रही है, क्योंकि इससे पहले रियलमी जो था ना वो खास तौर पर गेमर्स को, एंथुजियस्ट को टारगेट किया करता था। इस फ़ोन के साथ दे आर ट्राइंग टू टारगेट वो बंदा जो कि पहले शायद एक नेम ब्रांड का फ़ोन खरीद लेते, लेकिन अब वो रियलमी को ट्राई करेगा, क्योंकि रियलमी अब सॉफ्टवेयर पे भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। बट नीचे कमेंट्स में बताओ कि इस फ़ोन के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं। पर्सनली आई बिलीव कि प्रोसेसर जो है ना वो इस प्राइस रेंज में अगर कोई और होता ना जो थोड़ा सा बाकी फ़ोन से ज़रा आगे होता, ज़्यादा बेहतर हो सकता था। बट चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस फ़ोन के रिलेटेड मेरे जो ओपिनियंस हैं उनके बारे में आपके क्या ओपिनियन है वो भी बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।